हर हर महादेव। हम आगे बढ़ने से पहले हम तमाम लोग, चाहे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो या जहाँ कहीं भी, जब स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस खास करके ऐसे दो राष्ट्रीय समारोह को या किसी भी ऐसे समारोह में जो राष्ट्र से संबंधित हो, तो ऐसे समारोह में जो है भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता होगा। और जब हम लोग नारा लगाते थे कि भगत सिंह, तो सभी लोग कहते थे अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। आज 23 मार्च है और कई सारे ऐसे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आज ही के दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। इसलिए आज का दिन पूरे के पूरे भारतवासी या पूरे के पूरे इस हिंदुस्तान के लोग, सब लोग जो है आज के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सही मायनों में आपको पता होगा कि इतिहास की किताबें, इतिहास के पन्ने या फिर मीडिया, पत्रकार या वर्तमान जो कह सकते हो कि अब तक जो सरकारें रही हैं, अपार्ट फ्रॉम द एनडीए और मोदी सरकार, इनको छोड़ के अब तक जितनी भी सरकारें हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जो है सिर्फ कुछ लोगों को ही महिमा मंडित किया, कुछ परिवार के लोगों को ही जो है, और उनके ही जो है कह सकते हो गुणगान के बखान किए। कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कहा जाता है कि 7 से 8 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। यह गीत गाना, संगीत गाना बड़ा सरल है कि बिना खड़क बिना ढाल दे दी आजादी, मतलब अब हम क्या बताएं। भारत को आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली है। अनगिनत ऐसे लोगों ने, अनगिनत ऐसे इस देश के पुत्रों ने, अनगिनत ऐसी माताओं ने, अनगिनत ऐसी बहनों ने अपने भाइयां खोई हैं, माताओं ने अपने पुत्र खोए हैं, पिता ने अपने पुत्र खोए हैं। इस देश के अनगिनत ऐसे युवाओं ने अपनी जवानियां कुर्बान की हैं, तब जाकर यह राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है। और उसमें से एक भगत सिंह भी ऐसे जननायक थे, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में, 20 और 23 साल का उम्र में, जब लड़का ढंग से बोलना आजकल कई लड़के जो है नहीं सीखते हैं, उस समय वो अपने तमाम युवाओं को जो है लीड कर रहे थे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वो नेशनल असेंबली में जो है उन्होंने बॉम्ब फेंका था, लेकिन उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, किसी को मारना नहीं, बल्कि वो बॉम्ब के माध्यम से अंग्रेजों को जगाना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज गूंगी और बहरी हो चुकी थी, लगातार कई वर्षों से जो है भारत के लोगों के, भारत के संसाधनों को जो है का शोषण कर रही थी। अब भगत सिंह जैसे अनगिनत ऐसे युवा क्रांतिकारियों ने जो है, जब इनके अंदर देश प्रेम की भावना का ज्वार फूटा, तब ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप कह नहीं सकते कि अंग्रेज इतने भयभीत थे भगत सिंह से, अंग्रेज इतने भयभीत थे कि जिस दिन फांसी की तिथि घोषित की गई थी कि इस दिन इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उससे एक दिन पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई, बिना किसी को बताए, बिना इनके गार्जियन को इन्फॉर्म किए। ऐसे युवाओं ने जो हमारे देश के प्रति अपनी आहुति दी है, बलिदान दिए हैं, तब जाकर यह राष्ट्र आजाद हुआ है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल और कांग्रेस के तमाम समर्थक इतिहासकारों ने ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में 1-2 लाइन और 4-5 लाइन भी किताबों में, एनसीईआरटी की आप किताबों देख लें उठाकर, कहीं भी आपको ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 4 लोगों की कहानियां पढ़ने को मिलेगा कि सिर्फ इनके द्वारा ही जो है देश की आजादी दिला दी गई। सही मायनों में ऐसे कई सारे लोग हैं, आजाद हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, आप कह सकते हो बिरसा मुंडा हैं। अनगिनत ऐसे अनसंग फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में इतिहास की किताबों में ना बताया गया, ना आने वाली पीढ़ियों को जो है उनके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन जैसे जैसे समाज की चेतना जागृति की ओर बढ़ती है, जागती है, लोग जो है सच्चाई से रूबरू होते हैं। और आज मैं इस पूरे हर्षोल्लास के साथ कहता हूं कि तमाम युवाओं के दिल में भगत सिंह राज करते हैं। तमाम युवाओं का जो है प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह, जिन्होंने अपने इस मातृभूमि पर, इस मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए मरना सिखाया है। और जिस दिन पूरे देश के लोगों को
अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना जागृत हो गई, परित्याग करने की भावना जागृत हो गई, बलिदान होने की भावना जागृत हो गई, तो आप विश्वास करें वैसा समाज, वैसा राष्ट्र को फिर कोई भी बेड़ियों में जकड़ नहीं सकता है, उसे कोई गुलाम बना नहीं सकता है। तो आज 23 मार्च है और मैं पुनः एक बार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक प्रकार से कह सकते हैं विनम्र श्रद्धांजलि जो है अर्पित करता हूँ। और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो तमाम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, तमाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और ऐसे लाल को जन्म देने वाली उनकी माँ और पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिस भूमि में जो है ऐसे महान रत्न पैदा हुए, जिन्होंने कम उम्र में ही जो है अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह अमर रहे।